रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लर्न करने जा रहे हैं अबाउट फंक्शंस और फंक्शंस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यूनिट नंबर 3 में। और फंक्शंस की डेफिनेशंस को अगर आप देखो तो मल्टीपल डेफिनेशंस इसकी मिल सकती हैं, मतलब डिफरेंट वर्डिंग्स के साथ, लेकिन आपकी बुक का ही एक स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पे इस वक्त प्ले हो रहा होगा। फंक्शन बेसिकली एक स्पेसिफिक टाइप है रिलेशनशिप की, और वो रिलेशन नॉर्मली यहाँ पर जो उसने सेट्स लिए हैं वो ए और बी के लिए हैं, वो कोई से भी दो सेट्स हो सकते हैं। लेट्स सपोज इफ A and B are two non-empty sets, then फंक्शन क्या होगा इसको समझ लें। तीन कंडीशंस हैं यहाँ पे। पहली कंडीशन है कि फंक्शन को रिलेशन होना चाहिए A to B। एक ऐसा फंक्शन होगा कि अगर वो जो फंक्शन है वो सबसेट हो किसका, A क्रॉस B का। यानी जब आप सेट A और B को ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो वहां से जो रिलेशंस या बाइनरी में जो हमारे पास ऑर्डर पेयर्स बनते हैं वहां पे उस पर्टिकुलर सेट में से ही हमें कुछ ना कुछ लेना है, कोई एक ऐसा रिलेशन बिल्ड करना है जो फंक्शन की डेफिनेशन पे पूरा उतर सके। पहली चीज तो ये है, यानी एफ इज अ रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन होगा फ्रॉम ए टू बी दैट इज एफ इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सेकंड जो यहाँ पर चीज आपने समझ लेनी है कि जो डोमेन होगी फंक्शन की वो सेट ए के इक्वल होगी। एंड डोमेन क्या रहता है वो मैं अभी आगे चल के आपको बताऊंगा। फर्स्ट एलिमेंट जो है ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे किसी भी दो ऑर्डर पेयर्स के वो इक्वल नहीं होने चाहिए। देन एफ एस सेट टू बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तभी हम कहेंगे कि एफ जो है वो फंक्शन है किसका, ए से बी का। और फंक्शन जो है उसको लिखने का स्टाइल यहाँ पर आप देख सकते हो, एफ सच दैट ए टू बी, यानी ए फ्रॉम बी या ए टू बी भी आप लिख सकते हो। एंड जो सिंबल है फंक्शन के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है वो आपके सामने लेटर अवेलेबल है, स्मॉलर एफ जो है यहाँ पर लिया गया है। तो डिफरेंट टाइप्स है हमारे पास फंक्शंस की। लेट सपोज हम यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल्स के साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स जो है फंक्शन की वो यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले लेट सपोज हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट हो। एक हम रख लेते हैं 1 and 2 का, और एक सेट हम रख लेते हैं 3 and 4 से। सबसे पहले तो समझ लें कि आपके पास ऑर्डर पेयर जो है वो ए क्रॉस बी के होने बहुत ज़रूरी हैं, तभी हम कोई रिलेशन बिल्ड कर सकेंगे वहां से। ए क्रॉस बी जब आप सॉल्व करते हो इट्स अ काइंड ऑफ सबसेट प्रिपरेशन, लाइक जैसे हमने वहां पर की। बैक रिवर्स हमें नहीं आना है, फ्रंट की तरफ मूव ऑन करेंगे हम। तो यहाँ पे अब सबसे पहला जो मेरे पास ऑर्डर पेयर बनेगा यहाँ पे वो देखिएगा, 1 के साथ मैं पेयरिंग करूंगा सारे डिजिट्स की, 1 and 3 एंड 1 and 4। उसके बाद आपको पेयर लेना है 2 के साथ, 2 and 3 एंड 2 and 4। ये जो हमने पहली कंडीशन यहाँ पर ली थी ना कि ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए किसी भी फंक्शन को, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो ए क्रॉस बी हमारे पास मिला है हमें, इसमें से हम कोई भी जब बाइनरी रिलेशन किसी खास तर्ज का निकालेंगे तो वो फंक्शन होगा, सिर्फ वही फंक्शन होगा। और उसमें हमारे पास फर्दर फिर कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसे कि उस रिलेशन की जो डोमेन होगी वो क्या होनी चाहिए, सेट ए के इक्वल होनी चाहिए, और फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल, यानी जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है वो किसी भी दो पेयर्स का, तीन चार तो बहुत दूर की बात है, अगर कहीं वो दो पेयर्स भी जो है उनके फर्स्ट एलिमेंट्स इक्वल आ जाते हैं तो वो फंक्शन नहीं है, तो वो इक्वल नहीं होने चाहिए। फिर हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो ए से बी तक का बन रहा है। ओके, होप सो के अब फंक्शन की डेफिनेशन एक्यूरेटली आपको समझ में आ गई होगी। बाइनरी रिलेशंस जो फंक्शंस बनते हैं उनमें अगर हम इसकी मैपिंग देखना चाहें, लेट सपोज मेरे पास सेट ए है और एक सेट बी आ जाता है यहाँ पर, मैपिंग के जरिए हम इसको इजीली समझ लेंगे। सेट ए लेट सपोज इज ए एंड बी, या अगर हम यही वाले सेट उठा लें 1 and 2 एंड सेट बी इज 3 and 4। तो अब मेरे पास यहाँ पे देखो पेयर्स जो बने हुए हैं 1 and 3 की मैपिंग हुई हुई है, ठीक है, 1 and 4 की हुई हुई है, 2 3 के साथ मैप हुआ हुआ है, और फिर 2 4 के साथ भी मैप हुआ हुआ है, ठीक है। अगर सिर्फ इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखो तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट हो रहे हुए हैं, यानी अगर मैं ये सारे सेट्स, ये सारे ऑर्डर पेयर्स एज अ रिलेशनशिप ले लूं, 1 3 भी 1 4 भी 2 3 भी और 2 4 भी, तो ये फंक्शन नहीं बनेगा। रीजन क्या है,
यहाँ पे जो हमने ये कंडीशन देखा कि कोई भी फर्स्ट टू एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल, तो यहाँ पे तो 1 and 1 सेम हो गया और उसके बाद 2 and 2 सेम हो गया। ठीक है, सो आपको रिलेशंस जो हैं वो ऑलवेज वो उठाने हैं जो कि नॉट पेयर्स को इक्वल ना करें, यानी डोमेन उनकी जो है वो सेट ए के इक्वल होनी चाहिए। रिपीटेड डोमेन अगर आपको मिलती है देन वो फंक्शन नहीं होगा, उसको जस्ट आप क्या कहोगे, एक बाइनरी रिलेशन कहोगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फंक्शन की टाइप्स की। सबसे पहले मेरे पास है 1 and 1 फंक्शन, 1 1 भी इसको बोलते हैं। लेट सपोज मेरे पास अगर दो डायग्राम्स हैं यहाँ पर, सेट ए के लिए और सेट बी के लिए। सेट ए इज इक्वल्स टू ए बी एंड सी, और यहाँ पे हम कोई भी अमाउंट ले लेते हैं, सेट ई एफ एंड जी। तो ये देखें, यहाँ पे मैं मैपिंग को आपको करके दे रहा हूँ 1 and 1 की। अगर हम इसको एज एन इनपुट लें और इसको एज एन आउटपुट ले लें, तो ये याद रखिएगा कि फंक्शन में एक इनपुट की एक ही आउटपुट होती है। एक इनपुट का सेकंड आउटपुट या दो आउटपुट्स नहीं हो सकते हैं, ये बात ज़हन में रख लो। तो जी बिल्कुल यहाँ पे ऐसा ही है, एक इनपुट की एक ही आउटपुट है। ए को मैप किया गया है एफ के साथ, बी को ई के साथ, यानी कि ये पेयरिंग्स कुछ इस तरह से हुई हुई हैं बेटा, ए एफ एंड देन बी एंड ई एंड उसके बाद सी एंड जी। ये कहीं उसने सेट ए और बी को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो उस ऑर्डर पेयर्स की शेप में से यहाँ से हमने कुछ फंक्शंस जो हैं, सॉरी ऑर्डर पेयर्स जो है वो लिए एज अ रिलेशन और चेक किया है कि वो फंक्शन बनता है या नहीं। तो ऑब्वियसली ये सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है तो ये फंक्शन होगा। और पहला टाइप जो फंक्शन का है वो है 1 1। 1 1 मीन्स एक नंबर के साथ एक पर्टिकुलर अमाउंट को आपने पेयर अप करना है। ठीक है, एक के साथ एक होगा, ये बात ज़हन में रख लीजिएगा। इट्स अ 1 1 फंक्शन। उसके बाद सेकंड इसी में टाइप को हम डिस्कस कर लेते हैं इसी डायग्राम में, वो है हमारे पास ऑन टू फंक्शंस की। सो ऑन टू फंक्शंस को समझिएगा कि अगर ऑन टू फंक्शंस में ऐसा रहता है कि जो आउटपुट का सेक्शन है आपका उसमें कोई भी एलिमेंट विदाउट मैपिंग नहीं होता। ठीक है, कोई भी एलिमेंट विदाउट मैपिंग नहीं होना चाहिए। सारे के सारे जो नंबर्स होंगे वो आउटपुट सेक्शन में या एलिमेंट्स होंगे वो प्रॉपरली मैप्ड होने चाहिए। क्लियर? सो 1 1 एंड ऑन टू फंक्शंस की डेफिनेशन है ये। होप सो बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद सेकंड के बाद मेरे पास एक थर्ड ऑप्शन है। यहाँ पे एक चीज और ज़हन में रख लीजिएगा, इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी हम बोलते हैं 1 1 को, और इसका एक और नेम भी है जिसे कहा जाता है सर्जेक्टिव फंक्शन। होप सो के चीज आपको समझ में आ गई होगी अब। ठीक है, अच्छा अब थर्ड टाइप है मेरे पास, वो है बहुत इंपॉर्टेंट इसकी, वो है इनटू फंक्शंस की। ठीक है, सो ऑन टू को रिफ्लेक्ट करता है ये। अगर ऑन टू फंक्शन में आउटपुट सेक्शन का कोई भी एलिमेंट विदाउट मैपिंग नहीं होता तो इनटू में इसके रिवर्स हम जाते हैं। लेट सपोज हम ए क्रॉस बी यही वाला है, तो वहां से हम कोई ए और बी के दो सेट्स उठा लेते हैं। लेट सपोज ये है ए और फिर उसके बाद मेरे पास आ गया बी एंड सी, और इसी की मैपिंग ले लेता हूं मैं। ए को तो मैंने मैप कर लिया ई के साथ, बी को मैप कर लिया मैंने एफ के साथ, और सी को मैंने मैप कर लिया ई के साथ। लेकिन ये जो जी का एलिमेंट है ये यहाँ पे स्पेयर पड़ा हुआ। ठीक है, ये आउटपुट सेक्शन का कॉलम है, और आउटपुट सेक्शन में अगर तो कोई भी एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स विदाउट मैपिंग रह जाते हैं तो उसको आप इनटू फंक्शंस बोलते हो। ठीक है ये भी फंक्शन, बट इसका टाइप जो है वो इनटू फंक्शंस में रहेगा। बात समझ में आ गई होगी होप सो। अब यहाँ पे दो चीजें समझ लें, अगर तो 1 1 है प्लस ऑन टू भी है, ठीक है, तो उसको आप लोग बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हो। ठीक है, यानी उसको कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, वो बाइजेक्टिव फंक्शन भी होगा। यानी अगर एक फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल लिया था, 1 1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। ये देखो दोनों ही सिचुएशन था ना, एक के साथ एक की मैपिंग हुई हुई है और सेट बी से कोई भी स्पेयर एलिमेंट हमें नहीं मिल रहा, तो हमारे पास वो इंजेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों चीजें अवेलेबल हैं, तो हम कलेक्टिवली इनको मिलाकर बाइजेक्टिव फंक्शन जो है वो कह सकते हैं। डोमेन और रेंज की अगर मैं बात कर लूं, लेट सपोज अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन है, जैसे कि मैंने ये ऊपर वाले
ऑन टू के फंक्शंस लिए थे, तो यहाँ पे मैंने आपको ये ऑर्डर पेयर्स दिखाए हैं। ये देखो, ये हमने कोई भी रिलेशन जो है वो लिया हुआ है, तो इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन मींस फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स, ये वाले। तो ये आपके पास क्या है? ये डोमेन है। और रेंज क्या होती है? रेंज मींस सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स ऑफ एनी रिलेशन इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, आप इसको सीक्वेंस में भी लिख सकते हो जैसे कि ये मैंने लिखा, या इसको ज्यादा बेहतर अंदाज में लिखना है तो ई एफ जी भी लिखा जा सकता है। तो फंक्शन की डेफिनेशन के लिए जरूरी है कि डोमेन रिपीट ना हो बार बार। ठीक है, और जो फर्स्ट एलिमेंट है यानी डोमेन है, वो वापस से रिफ्लेक्ट करती हो सेट ए को। देखो ए बी एंड सी, तो सेट ए ऑलरेडी मेरे पास है, ए बी एंड सी का। ओके, सो हमारे पास जो फंक्शन की डेफिनेशन थी उसकी सारी कंडीशंस भी हमने वन बाय वन डिस्कस कर ली हैं, और उसकी टाइप्स को भी देख लिया है। तो हम वापस से चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारे पास है, for a is equals to 1 2 3 and 4, find the following relations in a and state the domain and range of each of the following relations. So क्वेश्चन 1 को तो हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बट अभी रिसेंटली चूंकि हमने क्वेश्चन 2 से रिलेटेड चीजें देखी हैं, तो उसको देखते हैं। हमारे पास 4 डिफरेंट डायग्राम्स हैं और हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सी जो है वो फंक्शन की शेप में आती है और कौन सी जस्ट बाइनरी रिलेशंस हैं। सो यहाँ पे मैं देखता हूँ पहली डायग्राम को, तो मेरे पास है 1 इज मैप्ड विद ए। ये याद रखिएगा, ये इनपुट सेक्शन होता है और ये आउटपुट। एक इनपुट की दो आउटपुट्स नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पे एक इनपुट है 1 और उसकी दो डिफरेंट आउटपुट्स रखी हुई हैं उसने, ए बी और बी बी, यानी उसको इस तरह से मैप्ड किया हुआ है 1 ए बी और 1 बी बी, जबकि डोमेन रिपीट नहीं होता फंक्शन में। तो ये जो डायग्राम है ये फंक्शन नहीं है, इसके लिए आप लिख सकते हो नॉट अ फंक्शन। ये जस्ट एक बाइनरी रिलेशनशिप है, लेकिन ये फंक्शन की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता। इस डायग्राम को देखोगे तो यस, ये 1 एंड 1 की मैपिंग आपको नजर आ रही होगी, एक के साथ एक, इनपुट भी एक है और आउटपुट भी एक है। दो इनपुट्स की एक आउटपुट हो सकती है जी, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। तो एक इनपुट एक आउटपुट है, 1 के साथ 1 मैप्ड हुआ है, यहाँ पे कोई स्पेयर एलिमेंट नहीं है। तो आप देख सकते हो ये 1 एंड 1 भी है और ऑन टू भी है। तो मैंने इसके लिए आपको एक कलेक्टिव फंक्शन दिया, वो क्या होता है? वो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। ओके, सो ये वाला जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है। यहाँ पे हम इसके लिए बाइजेक्टिव की टर्म जो है वो यूज करेंगे। ओके, थर्ड मेरे पास है, ये भी सेम टू सेम देखें, वही सेम अमाउंट्स है यहाँ पे, जस्ट उसने सेट्स को आगे पीछे कर दिया, बट रिलेशन बिल्कुल वैसा ही है। सो यस, इट दिस डायग्राम इज आल्सो रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन एंड फंक्शन टाइप इज बाइजेक्टिव। थर्ड वन पे देखते हैं। सो एक इनपुट सेक्शन है, एक आउटपुट सेक्शन है, एक इनपुट के साथ एक ही आउटपुट एक टाइम पे अटैच है। यस, तो फंक्शन तो ये बिल्कुल बन गया, बट इट इज नॉट अ वन वन फंक्शन बिकॉज L is paired with X and M is also paired with X. So अब ये क्या है? ये वन वन नहीं है, इट्स मैनी वन फंक्शन। सो ये बाइजेक्टिव वाला सिनेरियो तो खत्म हो जाता है ना। सो ये वन वन नहीं है, हमें समझ में आ गया। और यहाँ पे ये वाला एक स्पेयर एलिमेंट पड़ा हुआ। सो अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि अगर यहाँ आउटपुट सेक्शन में कोई भी स्पेयर एलिमेंट मिलता है, सो फंक्शंस जो हैं वो कौन से होते हैं? वो इनटू फंक्शंस होते हैं। ठीक है, सो ये चीज आपने अपने ज़हन में रखनी है कि ये फंक्शन कौन सा है, ये इनटू फंक्शन है। सो फंक्शन की डेफिनेशंस हमने देख ली और सारा हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, फॉर ए इज 1 2 3 एंड 4, तो हमें बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने हैं। 4 डिफरेंट रिलेशंस है हमारे पास, बट उससे भी पहले हमारे पास ए क्रॉस ए होना बहुत जरूरी है। सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4। सो हमें सबसे पहले तो a मल्टीप्लाई बाय a के रिलेशंस देखने हैं क्योंकि सेकंड सेट नहीं है। सो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सेट a फर्स्ट क्रॉस सेट a अगेन। सो ये वर्किंग आपको थोड़ी सी कर लेनी है ताकि आपके फंक्शंस जो हैं, रिलेशन जो है वो इजीली बन जाए। सो a क्रॉस a के आप देखिएगा पेयर्स अब बनते हैं। 1 के साथ आप 1 बाय 1 सारे नंबर्स को पेयर करोगे, 1 एंड 1
1 एंड 2, 1 एंड 3, 1 एंड 4। उसके बाद 2 के साथ मैपिंग करोगे सबकी, 2 1, 2 2, 2 3 एंड 2 4। 3 के साथ बना लेते हैं सबको, 3 1, 3 एंड 2, 3 एंड 4। सॉरी, 3 एंड 3 आएगा पहले, उसके बाद हम फिर इसको 3 एंड 4 करेंगे। ओके, सो थोड़ा सा केयरफुल रहना आपने। फिर 4 1, देन 4 2, अगेन 4 3, और फिर 4 एंड 4। नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स कितने होने चाहिए, उसके लिए बहुत आसान सा ट्रिक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करें बोथ साइड पे और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें, जो भी आंसर आता है आपके पास एग्जैक्टली उतने ऑर्डर पेयर्स आपके पास होने चाहिए। सो 16, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 जी 16 कंप्लीट है। तो अब मुझे रिलेशंस की तरफ जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास एक रिलेशन है, एक्स एंड वाई के एलिमेंट्स मुझे लिखने हैं ऑर्डर पेयर्स सच दैट y इज इक्वल्स टू x और x इज इक्वल्स टू y। यानी मुझे वो सारे पेयर्स लेने हैं जिनमें x और y यानी ये फर्स्ट और सेकंड टर्म एक्यूरेट होनी चाहिए, बिल्कुल इक्वल। ठीक है, सो इक्वल के टर्म्स में एक तो ये मुझे मिल गया 1 एंड 1, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये रिलेशन है मेरा 1 एंड 1 का, उसमें 2 एंड 2 एक्यूरेटली इक्वल है, फिर 3 और 3 इक्वल हैं, और फिर 4 एंड 4 इक्वल। क्योंकि याद रखिएगा ऑर्डर पेयर जो है वो ऑलवेज एक्स एंड वाई की शेप में होता है, उसमें पहला टर्म हम एक्स का रखते हैं, दूसरा वाई का रखते हैं। इसके अलावा ये चार टर्म्स के अलावा और कुछ भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जिसमें दोनों टर्म्स इक्वल होती हैं। ठीक है, सेकंड हमारे पास रिलेशन है जिसमें y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 5 आना चाहिए। ओके, सो ये हो गया जी x एंड y का एक ऐसा रिलेशन मुझे चाहिए जिसमें y प्लस एक्स करें तो आंसर कितना हो जाए, 5 हो जाए। सो ये मेरे पास ऑर्डर पेयर्स पड़े हुए हैं, इसमें से 5 की तरफ अगर जाएंगे तो ये मिलेगा आपको 1 प्लस 4 5, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 2 5 एंड 4 प्लस 1 5। ठीक है, सो 1 4 सबसे पहले आ गया, 1 एंड 4, और फिर 2 एंड 3, फिर 3 एंड 2 एंड 4 एंड 1। इन दोनों को ऐड करो, देखो सब 5 के इक्वल चले जाते हैं। ठीक है, तो बहुत इजीली हम अपने रिलेशंस फाइंड कर सकते हैं। थर्ड पे जा रहे हैं हम। थर्ड रिलेशन है हमारे पास x प्लस वाई इज लेस देन 5। ठीक है, यानी कि मुझे अब यहाँ पर x y का रिलेशन लिखना है जिसमें y प्लस एक्स या x प्लस वाई जो है वो लेस देन 5 हो। ओके, सो सोल्यूशन पैटर्न पे आते हैं, तो अगेन अपने पेयर्स देखते हैं यहाँ पे जो अवेलेबल हैं जी। 1 एंड 1, 1 एंड 2, 1 एंड 3, ये सारे 5 से छोटे नंबर्स हैं। सो तीन नंबर्स तो ये मिल गए, फिर 2 1, 2 2, 2 3, तीन ही नंबर्स मुझे ये मिल जाते हैं जो लेस देन 5 हैं। ये 2 एंड 2 का, 1 एंड 1 का, 1 एंड 2 का एंड 1 एंड 3 का, फिर 3 एंड 1 एंड और कुछ नहीं। तो टोटल जो 6 हैं वो मेरे पास नंबर्स यहाँ पर होंगे, उसको मैं लिख लेता हूँ। ये देखो 1 एंड 1 लेस देन 5 है, 1 एंड 2 लेस देन 5 है, 1 एंड 3 लेस देन 5। 1 एंड 4 वाला नहीं ले सकते आप। 2 एंड 1, 2 एंड 2। अब 3 के साथ जो पेयरिंग हुई हुई है उसमें 3 एंड 1 है ओनली। तो ये मेरे पास वो रिलेशन के पेयर्स हैं जी जो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्राइटेरिया। इन दोनों को प्लस करेंगे, ऑलवेज ये लेस देन 5 रहेगा, इसके अलावा और इसमें कोई ऐसा पेयर नहीं है। सो लास्ट पे मेरे पास है एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5। और इक्वल का साइन भी हो सकता है, हमें देख लेना चाहिए। नहीं है जी, ग्रेटर देन 5 वाले सिर्फ हमें लेने हैं। तो ग्रेटर देन 5 के जो नंबर्स होंगे यहाँ पर वो क्या होंगे, 2 एंड 4 फर्स्ट रो से मिल जाएगा आपको, और 3 एंड 3 मिल जाएगा, 3 एंड 4 मिल जाएगा, 4 एंड 2, 4 एंड 3 एंड 4 एंड 4। ये वही 6 एलिमेंट्स मेरे पास हैं, 6 ही ऊपर थे। सो देखेंगे सबसे पहले 2 एंड 4, 3 एंड 3 का पेयर भी है,
3 and 4 का पेयर भी है, और 4 and 2 का भी है, 4 and 3 का पेयर भी होगा, 4 and 4 का पेयर भी जो है वो ग्रेटर देन 5 होने वाला। ओके, सो इन दोनों को ऐड करें, देखें फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 5 ही मिलेंगे आपको। ये 6 है, ये भी 6 है, ये 7, ये 6, ये 7 और ये 8। ओके जी, सो दैट्स हाउ वी कैन इजीली मैनेज आवर रिलेशंस, एंड देन फिर हमें चेक करना होता है कि वो पर्टिकुलर रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। सो ये स्टूडेंट्स 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था वो आज हमने सॉल्व कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।